बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम प्रैक्टिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो डिस्कस करने लगे हैं। वो बेसिकली क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग क्या है, और हम हमारी जो डिफरेंट जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है उसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा अगर मैं आपको बताता चलूँ बेटे, क्रॉप के अंदर दो किस्म की मेच्योरिटी होती है। एक होती है फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी, एक होती है हार्वेस्ट मेच्योरिटी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी क्या है कि जब क्रॉप मेच्योर हो चुकी है, यानी कि फर्दर जो पार्टीशनिंग है फोटोसिंथेट्स की, या फर्दर जो ट्रांसफर है फोटोसिंथेट्स का फ्रॉम सोर्स टू सिंक, यानी कि फ्रॉम लीव्स टू आवर एडिबल पार्ट, वो स्टॉप हो जाती है। यानी कि ड्राई वेट के अंदर हमारे जो ड्राई वेट के क्रॉप के ड्राई वेट में इजाफा नहीं होता, मगर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो थोड़ी देर हम उसे फील्ड में रखते हैं हार्वेस्ट मेच्योरिटी तक, ताकि उसके मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए, ताकि वो जल्दी स्पॉइल ना करें। तो बेसिकली टाइम ऑफ क्रॉप हार्वेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी दैट इन्फ्लुएंस यील्ड, क्वालिटी एंड स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है ना, आपको पता है जितना मॉइस्चर ज्यादा होगा उनका उतना ही रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होगा, उतना ही जो जो एफ्लाटॉक्सिन्स के या दूसरी जो फंगल डिजीजेस लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। Premature or delayed harvest often result in adverse quality of our crop produce. Premature or immature harvest is desirable for certain products हैं, जैसे कि किस किस्म के प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे हम जूसी या सकुलेंट, जैसे फॉर एग्जांपल पालक है, उसके हम अगर लीव्स यूज करते हैं, टोबैको लीफ हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस में बिकम मोर फाइब्रस एंड टफ और हार्ड इफ हार्वेस्टेड एट फुल मेच्योरिटी एज इन केस ऑफ पल्सेस। ठीक है, एज इन केस ऑफ मिलेट्स। ठीक है, डिफरेंट जो फ्राइड ग्रेन्स है। इफ द क्रॉप सच एज सीरियल्स या पल्सेस हैं, हमारे ऑयल सीड्स हैं, आर लेफ्ट इन फील्ड फॉर टू लॉन्ग आफ्टर मेच्योरिटी, अगर वो खेत में खड़े रहे, हम ये चाहते हैं कि यार इनका मॉइस्चर कंटेंट जब 12% पे आएगा तभी हमने इन्हें फील्ड से हार्वेस्ट करना है, तो क्या होगा कि उनकी शैटरिंग हो जाएगी। ठीक है, और अल्टीमेटली एक तो यील्ड कम होगी, और अक्सर ये होता है कि अगर वो फील्ड में खड़े रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कपास हमारी खेत में खड़ी है, मेच्योर हो गई है, उसके ऊपर बारिश पड़ जाती है, तो फिर क्या होता है, जर्मिनेशन जो रेट है वो भी अफेक्ट होता है, जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो जाती है। देर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज देर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर वेरियस क्रॉप्स विच डिमार्क एज मेच्योरिटी स्टेजेस। हर क्रॉप के अंदर जो क्रॉप मेच्योरिटी पे आ गई तो उसकी कुछ ना कुछ उसकी क्रॉप के ऊपर सिम्टम्स होती हैं। हार्वेस्टिंग इन दो स्टेजेस गिव हाई इनकम एंड गुड क्वालिटी प्रोड्यूस। फार्मर्स और जो फार्मर्स फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स फॉर हार्वेस्टिंग की, उसमें नो डाउट शैटरिंग के लॉसेस भी होते हैं, उसके अंदर लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू मैकेनाइज्ड फार्मिंग। तो इसमें बेसिकली टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, किस टाइम हार्वेस्ट करनी है हमने क्रॉप को, उसकी स्टेज कौन सी होनी चाहिए जिस पे हम उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, किस मेथड के जरिए हमने अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करना है। टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग बेसिकली बेटर रिपिंग व्हाट हैज बीन सोन इज लिटरली नोन एज हार्वेस्टिंग। ठीक है, यील्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी हाई इन क्रॉप्स इन ऑर्डर टू रियलाइज। अगर हम अच्छी यील्ड लेना चाहते हैं तो उसे हम मेच्योरिटी पे हार्वेस्ट करें। अगर हम उसे अर्ली हार्वेस्ट करेंगे तो जो फोटोसिंथेटिक पत्तों में महफूज हैं वो सीड तक ट्रांसफर नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली जो यील्ड है वो हम ऑप्टिमम हासिल नहीं कर सकते जितनी हम हासिल कर सकते थे। Ideal time to harvest depend on a number of factors that include the economic part, utilization of the product, and post harvest storage। तो एक उसमें इकोनॉमिक पार्ट की अगर बात करें तो इकोनॉमिक पार्ट ये नहीं कि हमने ग्रेन्स ही होंगे, उसमें रूट्स भी हो सकती हैं, जैसा कि आपकी ये जो है रेडिश है, कैरेट है, ठीक है, शुगर बीट है। इस तरह ट्यूबर्स भी हो सकते हैं जैसे पोटैटो है, ठीक है, स्वीट पोटैटो है। और इसके साथ साथ लीव्स भी हो सकते हैं जैसे टोबैको है, स्पिनिश है, कोरिएंडर है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ स्टोर्ड फूड फ्रॉम पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस टू अदर पार्ट विल रिड्यूस द यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, हम ये हमेशा कोशिश करेंगे जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उससे फोटोसिंथेसिस निकल के किसी और पार्ट में ना जाए। अगर हम पालक वगैरह है या टोबैको है तो हम उसकी मेच्योरिटी स्टेज को नहीं आने देंगे, पहले से हार्वेस्ट करेंगे। अगर मेच्योरिटी स्टेज पे वो क्रॉप आ जाएगी, सीड डेवलपमेंट पे आ जाएगी, तो जो फोटोसिंथेसिस पत्तों में महफूज है वो किधर चले जाएंगे, सारे के सारे सीड डेवलपमेंट में चले जाएंगे। तो इस तरह टोबैको के अंदर ऊपर जो सीड लगने लगते हैं तो उसको हम
उसकी डीबडिंग कर देते हैं, फ्लावर बड को रिमूव कर देते हैं। क्रॉप्स आर टू बी हार्वेस्टेड व्हेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक प्रोडक्ट में बी सेम बट इट मे बी डिजायरेबल टू हार्वेस्ट इन फ्रेश और ड्राई। ठीक है, तो वो बाज़ अगर फ्रेश भी हार्वेस्ट करना पड़ता है, बाज़ अगर ड्राई। तो सिमिलरली जैसे कॉफी वगैरह, मेज जो है वो, कॉर्न जिसे हम कहते हैं, जो वो कब हार्वेस्ट की जाती है, जब वो बिल्कुल ड्राई हो, उसके अंदर यानी कि वो हार्वेस्ट में चोटी पे आ जाए। मगर यही मेज है, जब आपको आपको पता है तो ग्रीन स्टेज पे जब हम उसे यानी कि रोस्ट करके भून के खाते हैं, तो वो उसके लिए उसकी और होती है कि उसमें वो उसका मिल्क दूधियापन हो, जो ग्रेन है सॉफ्ट हो, ताकि वो ग्रीन स्टेज में हम मार्केट कर सकें। तो इसमें पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, बेसिकली हार्वेस्ट प्रोड्यूस ऑफन रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ स्टोरेज एट द साइट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली उसके पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद उसे हम थोड़े बहुत टाइम के लिए स्टोर करते हैं। अगर जो प्रॉपर स्टेज पे हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो लाजमी बात है डिटोरेशन आएगी। तो इसमें हमारे पास कोई सप्लीमेंट्री, अगर फॉर एग्जांपल जैसे सर्दियों वाली कॉर्न है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, कॉर्न हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, ऊपर से धुंधें पड़ रही होती हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो उसको बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए अगर आर्टिफिशियल, अब सप्लीमेंट्री ड्रायर्स हर जगह लगे हुए हैं, जो खास तौर पे गर्मी जो सर्दियों वाली मक्की है, जो सर्दियों में हार्वेस्ट होती है, गर्मियों में लगती है, उसको ड्राई करने के लिए। Crops can be harvested at physiological maturity or at harvest maturity or stay or storage maturity depend upon situation or need of produce। तो उसमें फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी बेटे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब फोटोसिंथेसिस की मजीद पार्टिशनिंग एंड इकोनॉमिक पार्ट वो बंद हो जाए, ठीक है, जिनको ग्रेन वो बंद हो जाए। ठीक है, तो यानी कि ड्राई मैटर जो इंक्रीज है, फर्दर इंक्रीज ड्राई मैटर जो है हमारे इकोनॉमिक पार्ट का, वो रुक जाए, तो वो दैट्स कॉल्ड फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। Basically, a steep fall of moisture content from 40% to 20% is an indication of attaining physiological maturity. At this stage, translocation of carbohydrates is stopped due to formation of abscission layer between resin and grain. Basically, but at this stage, plant reaches maximum dry weight. इसमें increasing production input does not produce any yield। उस टाइम अगर हम पानी लगाएंगे क्रॉप को या कोई फर्टिलाइजर देंगे, तो क्रॉप हरी भरी नहीं होगी, वो खुद ब खुद ड्राई होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो सिनेसिस की तरफ जा रही है, प्रोग्राम सेल डेथ की तरफ जा रही है। इफ ग्रेन इज हार्वेस्टेड prior टू इट्स फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी इट वुड बी, उसमें क्या होगा, ड्राई मैटर कम होगा, उसकी क्वालिटी पुअर होगी। जब वो हम उसे खुश करेंगे, दाने पिचक जाएंगे, श्रिवलिंग हो जाएगी उनकी। अगर हम फसल को बिफोर फिजियोलॉजिकल मेजोरिटी हार्वेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, ग्रेन की श्रिवलिंग हो जाएगी, उस पर बीमारी का खतरा भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी हाई होते हैं, ड्राई मैटर कम होते हैं। वेरियस क्रॉप हैव डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ मेच्योरिटी। जैसे गंदम के अंदर कंप्लीट लॉस ऑफ ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लूम बिफोर फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी, सेंट्रल स्पाइक्स आर यूज्ड एज इंडिकेटर ग्रेन। इसमें बार्ले में क्या होता है, लॉस ऑफ ग्रेन ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लूम। इसमें मेज में ब्लैक लेयर इज द प्लेसेंटर रीजन ऑफ कॉर्न कर्नल। सॉर्गम के अंदर क्या होता है, ब्लैक लेयर फॉर्मेशन इन द प्लेसमेंट रीजन ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो जहाँ दाना लगा होता है उस जगह से हल्का हल्का ब्लैकिश माइल वहां बन जाता है, उसे आपने एफ्लोटॉक्सिन फंगस नहीं समझना, वो नेचुरल एक सिम्टम है कि अब ये फसल पक के तैयार हो गई है। ठीक है, जिस तरह दूसरी क्रॉप्स की भी सिम्टम दी गई हैं। हार्वेस्ट मेच्योरिटी में क्या होगा, फर्दर जो हम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करेंगे, तो इस टाइम जब हार्वेस्ट मेच्योरिटी 15 से 18% तकरीबन मॉइस्चर आ जाता है, उसके बाद हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, थ्रेश करते हैं, उसके बाद उसको फीड में सुखाते हैं, ताकि मॉइस्चर कंटेंट 12% से कम हो जाए। Harvest maturity generally occurs 7 to 10 days after physiological maturity. Basically, the important process during this period is loss of moisture from the plant and grain. This general symptom of harvest maturity are yellowing of leaves, drying of grain or pod. तो इसमें पौधा बेसिकली पीला पड़ जाता है, उसकी जो फलियां होती हैं, उस पे जो सिट्टी होते हैं, खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद जो मेच्योरिटी है वो है स्टोरेज मेच्योरिटी। व्हेन देयर इज नो स्कोप और चांस फॉर पोस्ट हार्वेस्ट ड्राइंग, द क्रॉप इज टू बी हार्वेस्टेड एट स्टेज व्हेन इट कैन बी डायरेक्टली स्टोर्ड। फॉर ग्रेन में हमने इसको स्टोर कब करना है, जब इसके मॉइस्चर कंटेंट 14% से कम हो। अभी हार्वेस्ट मेच्योरिटी की सिम्टम्स है, उसमें गंदम में येलोइंग हो जाएगी स्पाइकलेट्स की, वो सारगम के जो एयर्स हैं वो बिल्कुल येलो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह
अगर फिंगर मिलेट में देखें तो ब्राउन कलर एयर हो जाएंगे विद हार्ड ग्रेन, ग्रेन दाने को दबाएंगे वो सख्त होगा, उसके में नाखून प्रेस करेंगे तब भी वो उसमें से कोई पेस्ट सा नहीं निकलेगा। तो अगर टोबैको की बात करें, लीव स्लाइटली येलो इन कलर, इसमें पत्तों पे थोड़े से निशान पड़ जाते हैं। स्टे इसके बाद स्टेज ऑफ हार्वेस्ट, हमने किस स्टेज पे अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करना है, दैट बेसिकली it depends, determination of harvesting date is easier for determining crop and difficult for intermediate crop। बेसिकली जो डिटर्मिनेट क्रॉप्स होते हैं उसको तो हमें पता है कि अब ये फॉर एग्जाम्पल इसकी डिफरेंट डिटर्मिनेट क्रॉप ये है जो जिसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो और आफ्टर पासिंग टू सर्टेन स्टेजेस वो उसका लाइफ साइकिल एंड हो जाए, यानी कि उस पे पहले वो वेजिटेटिवली ग्रो करे फिर रिप्रोडक्टिवली ग्रो करे। इनडिटर्मिनेट क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो साइड बाय साइड चल रही होती हैं, वो अपनी कद भी बढ़ा रही होती हैं, प्लांट हाइट इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ा रही हैं, साथ साथ वो उनके ऊपर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी स्टार्ट होती है और साथ साथ वो नई शाखें निकाल रही होती हैं, पौधे का कद बढ़ रहा होता है, साथ साथ फ्लावर्स लग रहे होते हैं, फ्रूट बन रहा होता है। तो बेसिकली दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय हार्वेस्टिंग pods or ears when 75% of them are mature। periodical harvesting और picking of pods, ठीक है। अगर इनडिटर्मिनेट क्रॉप है, ठीक है, तो उसके अंदर अब अगर हम इंतजार करेंगे कुछ फलियां पक के गिरती रहेंगी, नए फूल बनते रहेंगे, फिर फलियां बनती रहेंगी, तो जो इनडिटर्मिनेट क्रॉप है उसमें हम साथ साथ हार्वेस्टिंग कर देते हैं। जैसे गंदम कपास की एक पिकिंग तो नहीं करते ना, डिफरेंट पिकिंग्स करते हैं। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है कि सॉरगम 40 फ्लावरिंग के 40 दिन बाद आ जाती है हार्वेस्ट पे। इस तरह मेज का जब मॉइस्चर कंटेंट 22 से 25% हो, ग्रेन के अंदर हास्क प्ले जो है वो येलोश ब्राउन हो, और 25 to 30 days आफ्टर टेस्टिंग ये स्टेज आ जाती है। तो इसके बाद मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, इसमें मैनुअल हार्वेस्टिंग भी है, ठीक है, जिसमें लेबर इन्वॉल्व है। हम ये हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारी 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। तो ये जो बेसिकली अगर हम देखें यूएसए की बात करें तो वो ये कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर क्या होता है कि आप लोगों की जो 4% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व है यूएसए के अंदर। और देखें जहाँ भी खुशहाली, जहाँ भी कहत होता है, तो वहां से वो गंदम जा रही होती है और वहां से डिफरेंट चीजें जा रही होती है। अगर हमने एग्रीकल्चर को अगर हमें देखना है अगर हमने एग्रीकल्चर को देखना है तो एग्रीकल्चर के अंदर जो जब तक हम मैकेनाइजेशन नहीं लाएंगे उस टाइम तक हम इसमें एक्सेल नहीं कर सकते। तो मैकेनाइजेशन आएगी, क्योंकि अब हमने अपनी जो लेबर जो जिनको हमने खेतों में लगा रखा है, इसी लेबर को अगर हम इंडस्ट्री में ले जाएं, ठीक है। आपको पता है एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर काम करना कितना मुश्किल है, गर्मियों में सख्त गर्मी में काम है, सर्दियों में सख्त सर्दी में काम करना पड़ता है। तो अगर वहीं मशीन लेबर को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो लेबर हम अपनी फूड इंडस्ट्री में लेके जा सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लेके जा सकते हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे जो कंट्री की जीडीपी है वो अच्छी होगी, और जो लोगों के नेट रिटर्न्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, और लोग एक हेल्दी जिंदगी जिएंगे। तो इसके बाद मैनुअल हार्वेस्टिंग, ये आप देख सकते हैं हाथों से जो कटाई होती है, फिर मैकेनाइज्ड जो हार्वेस्टिंग है उसमें कंबाइन हार्वेस्टर यूज होता है। तो डिफरेंट क्रॉप के डिफरेंट किस्म के हार्वेस्टर्स अवेलेबल हैं, कॉटन के पिकर्स अवेलेबल हैं, थ्रेशर्स अवेलेबल हैं। हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर का क्या काम है, जो एक वक्त में हार्वेस्ट भी फसल की कटाई भी करता है और उसके दानों को उसके स्ट्रा से भी अलग करता है, ठीक है। उसकी यानी कि कटाई भी करता है, गहाई भी करता है, ठीक है, हार्वेस्ट भी करता है, थ्रेश भी करता है। थ्रेशर सिर्फ थ्रेशिंग करती हैं। तो बेसिकली आज के हवाले से ये था, आपका लेक्चर इसके नोट्स में अपलोड कर दूंगा। तो इस हवाले से किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो बेटे आप कर सकते हैं। हाँ जी बेटे, किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। बेटे काइंडली क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट्स आया करें। अगर थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाता चलूँ कि आज मूडल के ऊपर किस किस स्टूडेंट ने अटेंडेंस लगाई है, तो उससे
थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज कौन कौन से लोग मूडल पे प्रेजेंट है। इन मीनवाइल आप ये देखें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो मुझे बताएं, ताकि वो आप लोग जो कंसेप्ट हैं क्लियर हो सके। बेटे आज क्लास में महाम अब्दुल माजिद ये एब्सेंट है। इसके बाद मोहम्मद उसामा मुबारक ये एब्सेंट है। हसन जावेद ये एब्सेंट है। सर जी मैंने लगाई है अटेंडेंस को, सामा बारिक हुआ। एक सेकेंड। सर ये देखें मैंने लगाई हुई है अटेंडेंस। चलो ठीक है, ठीक। आपका क्या नाम है? सामा मुबारक। ठीक है, आपकी लगी हुई। ठीक, इधर भी लगी हुई। आई थिंक वो मैं पढ़ रहा था, मोहम्मद हमजा ये एब्सेंट है। मोहम्मद जियाउर रहमान ये एब्सेंट है। इसके बाद मोहम्मद उमर शरीफ ये भी एब्सेंट है। सर मोहम्मद हमजा प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा हनीफ जी सर आप प्रेजेंट। लगाइए। यार इधर जी फिर सर। आप मॉडल पे क्यों नहीं अटेंडेंस लगा रहे अपनी? क्लास में तो हो। सर कल की मैंने लगाई थी, आज की मैंने नहीं लगाई, मैं भी लगा देता हूँ। हाँ वो लगा दो। ठीक है। हाँ, इसके बाद जल्दी लगा दो, फिर मैं इसको अटेंडेंस को सेव कर देना है। अच्छा, मोहम्मद जियाउर रहमान। जी सर। सर वो एलएमएस में इशू आ रहा है, अनएनरोल हो गया था मैं सर, फिर मैंने उनसे बात की, वो कह रहे थे 1-2 दिन में मसला हल हो जाएगा। तो जल्दी करवाओ बेटे। अच्छा, जी उमर सर। शरीफ। उमर शरीफ बेटे। अच्छा, आप लगा लो तो फिर उसके बाद मैं फिर इसको वो कर दूंगा। हाँ जी बेटे, आज के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बेटे आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है बेटे, फिर अपना ख्याल रखिएगा। ओके, सर अल्लाह क्वेश्चन हाफिज। कोई नहीं है, आप नोट्स वगैरह अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, नोट्स में साथ साथ अपलोड कर देता हूँ बेटे, आज भी, आज वाले भी हो जाएगी। सर यहाँ पे एलएमएस पे तो कोई भी नोट शो नहीं हो रहा। वो इशू सर ये हुआ कि 18 की जो तो नहीं शो हो रही। किन की, तो सर पहले मेरी 18 डेट की नहीं आ रही। 18 डेट की अटेंडेंस आ रही है बेटे, सब स्टूडेंट लगाई हुई है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बाकी हमने सारे नोट्स अपलोड किए हुए थे, वो थोड़ा सा इशू ये आया, कोई यूनिवर्सिटी का सर्वर वगैरह कोई उड़ गया, कोई इस तरह कोई इशू आया था जिस वजह से सब कुछ मटेरियल उड़ गया। मगर हाँ साथ जी साथ सर। ये वो भी दोबारा अपलोड कर देंगे। और व्हाट्सएप पे भी अपलोड हुए हुए हैं। एलएमएस पे आपके तमाम नोट साथ साथ अपलोड हो रहे थे, हर चीज साथ साथ अपडेट हो रही थी। मगर वो सर्वर का इशू आया, वो इस वजह से डाटा सारा ही यानी कि खराब वो हो गया, डिलीट हो जी गया। सर वो मुझे पता है हाँ, सर, मगर व्हाट्सएप पे मैं तो अब वो वो खत्म हो दोबारा फिर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीजें रिस्टोर हो जाएंगी, खुद ही दोबारा चलें मैं ठीक है। करूंगा। हाँ, तो ठीक है साथ साथ साइड बाय साइड ये मैं इस वजह से हर चीज को व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ, आप आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। सर, व्हाट्सएप तो हमने चलें। वहाँ से डाउनलोड ही नहीं की थी क्योंकि एलएमएस पे पड़े थे ना तब, तो व्हाट्सएप पे हाँ फिर चलो, बाद में खत्म हो वो जाता मैं है। कह रहा हूँ बेटे, वो भी मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, जो मर्जी आप कर लेना, ठीक है।
ठीक उसके है लिए वरी ना करो। ठीक 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 है बेटे, और किसी का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए ठीक है फिर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह आप हाफिज। भी सर अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।